फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 26 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइज, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर दी मोर अपडेट वीडियोस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि आने वाले आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर की पूरी तैयारी कराएगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं 26 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जून को ये दिवस मनाया जाता है। ये लोग समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरे विश्व कार्य में मदद करने वाले सीफर्स और नाविकों को सम्मान देने के लिए इस दिवस है। और ये की ये थीम रही है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन दिवस के द्वारा। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन महासचिव के बारे में। तो ये है की टेक लिम, ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन महासचिव है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना 17 मार्च 1948 को की गई थी। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन दिवस के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन है, किसके द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की मंजूरी दे दी गई है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल हवाई अड्डा घोषित किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा इसके द्वारा। साथ ही बात करते हैं हम यूपी के मुख्यमंत्री की, तो ये है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यूपी के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है, किसने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में 2 पुलों क्रमशः देविका और पुनेजा का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिलों में देविका और पुनेजा का उद्घाटन, 2 पुलों का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी ब्रो ने तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है परिवहन की दृष्टि से। बात करते हैं बेसोली बानी भदरवाह मार्ग जम्मू और उधमपुर से गुजरे बिना पाटनकोट, पंजाब से डोडा, किश्तवाड़, भादरवाह और कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला ये अहम संपर्क मार्ग बनेगा। इसी के साथ बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। फोर्थ क्वेश्चन है, किसने मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट का अनावरण किया है? तो हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE और स्किल बिल्ड्स रिग्नाइट को के साथ स्किल बिल्ड्स इनोवेशन कैंप को भी लॉन्च क्रम राह दिया जाएगा। साथ ही भारत में नौकरी चाह रखने वालों और बिजनेस ओनर्स के लिए यह अधिक से अधिक नए संसाधनों को प्रदान करने के लिए भी इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा रोजगार का सृजन होगा। बात करते हैं केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, महेंद्र नाथ पांडे ये हैं हमारे केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसने झाडू होल्डिंग्स LLC द्वारा जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने हाल ही में इसे मंजूरी दे दी गई है। इस जादू होल्डिंग्स LLC जियो प्लेटफॉर्म में लगभग 9.99% की हिस्सेदारी ये खरीदेगा। बात करते हैं, ये एक नई निगमित कंपनी है जो फेसबुक की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, साथ ही जो कि नेस्डॉक क्यू पर सूचीबद्ध एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली भी कंपनी है, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जो बात करते हैं जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की ही सहयोगी कंपनी है। इसका उद्देश्य पूरे देश में उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सिक्स्थ क्वेश्चन है गाइस,
किसके द्वारा 500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परियोजना पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी के द्वारा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी के द्वारा 500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क को हाल ही में मंजूरी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में की गई थी इस बात पर चर्चा, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अक्षय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने की थी, और इन्हीं की अध्यक्षता के अनुसार ये निर्णय लिया गया है कि 500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क का विकास परियोजना प्रबंधन परामर्श इस परियोजना की चर्चा में भाग लिया था, और ये इससे पहले टोगो गणराज्य ने अपने देश में 285 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क के विकास में भी भूमिका निभाई है। बात करते हैं एनटीपीसी ने अगले 2 वर्षों में आईएसए सदस्य देशों में 10,000 मेगावाट के सौर पार्कों के लिए विकास की भी योजना तैयार की है। साथ ही बात करते हैं माली गणराज्य की बात हो रही है, तो माली गणराज्य राजधानी है बमाको, मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक, और माली गणराज्य के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबकर इसके राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यालय ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन पे। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक, याद रखिएगा, उपेंद्र त्रिपाठी। तो यहाँ पर मैंने आपके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और बात करते हैं अपन माली गणराज्य के बारे में, दोनों ही पॉइंट्स क्लियर करा दिए हैं। 7वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड यानी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1500 करोड़ रुपए की गई है। ये डेयरी और मीट प्रसंस्करण के साथ साथ मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे और निजी क्षेत्र में पशु आहार संयंत्रों में बुनियादी ढांचे के निवेश को भी प्रोत्साहित करेगा। साथ ही इसका जो लाभार्थी होगा उसे 10% की मार्जिन राशि का योगदान करना होगा, जबकि शेष 90% की राशि अनुसूचित जाति बैंक द्वारा कर्ज 2 वर्ष की आज की पुनः भुगतान अवधि 6 साल होगी। यानी ये बहुत ही सस्ते लोन पर आपको पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के लिए ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 750 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित ये फंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड द्वारा दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है। बात करते हैं केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा गिरिराज सिंह है केंद्रीय पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन मंत्री। तो यहाँ पर मैंने आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर करा दिए हैं। 8th क्वेश्चन है गाइस, किसने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश की शुभारंभ किया है। योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के सेवाएं देगा। साथ ही ये योजना भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग के सभी 16 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में कंपनी के अधिकार क्षेत्र में लागू की गई है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो ये है शिवराज सिंह चौहान, जो कि हमारे 4th टाइम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और राज्यपाल है हमारे लालजी टंडन। तो याद रखिएगा MP के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। 9th क्वेश्चन है, किसने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रमाणीकरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल दे दी है। ये इसरो के द्वारा स्थापित है, तो इसलिए हम बात करेंगे इसरो के फुल फॉर्म के बारे में। आप सभी जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के साथ इसने न केवल इस क्षेत्र में तेजी आएगी, बल्कि भारतीय उद्योग विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष की, तो याद रखिएगा KS सिवान है। इसका मुख्यालय इसरो का बेंगलुरु में हो। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो वो कौन है हाल फिलहाल? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन है केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री। 10th क्वेश्चन है गाइस, जोएल शूमाकर
का निधन हो गया, ये कौन थे? तो हॉलीवुड निर्देशक थे ये, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर से बने निर्देशक को 2 बैटमैन फिल्मों सहित एसटी इमिलियो, फायर एंड द लास्ट बॉयज फेलिंग डाउन जैसी हिट फिल्मों के निर्देशन के लिए भी इन्हें जाना जाता है। उन्होंने द फैंटम ऑफ द ओपेरा नामक फिल्म का निर्देशन भी किया था, जिसे 3 बार ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इन्हीं का हाल ही में जोएल शुकर का हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, ये एक हॉलीवुड निर्देशक। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकॉन फॉर दी मोर द्वारा इकट्ठू खेलो इकट्ठू पढ़ो योजना की शुरुआत की गई है। तो इसके ऑप्शन थे, फर्स्ट इज असम, सेकंड इज त्रिपुरा, थर्ड इज ओडिशा एंड फोर्थ इज पश्चिम बंगाल। जिसका आंसर आपको सभी को पता है। वेल डन गाइज, आपने कल इस बात का कुछ नहीं करा, कोई और सभी के आंसर सही है। त्रिपुरा इसका सही आंसर है। एकटू खेलो और एकटू पढ़ो। अब हम बात करते हैं 26 जून 2020 के इंपॉर्टेंट क्विज के बारे में। जो आज का हमारा क्विज है, किस व्यक्ति को जर्मन बुक ट्रेड 2020 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट इज सत्येंद्र मणि त्रिपाठी, सेकंड इज अमृत्य सेन, थर्ड इज अरुंधति रॉय एंड फोर्थ इज नरेंद्र मोदी। तो आपको ये बताना है कि जर्मन बुक ट्रेड 2020 के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आप सभी को मैंने ये आंसर बहुत अच्छे से क्लियर करा है। वह कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, इससे पहले भी वह बहुत फेमस हुए हैं किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए, और उसी क्षेत्र से इन्होंने यह जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार जीता है या सम्मानित किया गया है। इसका मैंने आपको हिंट दे दिया है। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस एग्जाम हो, उसके लिए ये डेफिनेटली मददगार है। इसलिए प्लीज़ इसे पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिए और इसको और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज। इफ़ यू लाइक दिस सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।